हेलो दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने नामीबिया के खिलाफ जो आतिशबाजी की है उसकी गूंज सीधे दिल्ली से लाहौर और कराची तक सुनाई दी है। ईशान किशन की 24 गेंदों में 61 रनों की तूफानी पारी और हार्दिक पांड्या के विस्फोटक अर्धशतक ने न सिर्फ भारतीय फैंस को खुश किया है बल्कि सरहद पार पाकिस्तानी दिग्गजों को भी अपना मुरीद बना लिया है। शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम और रमीज राजा, इन चारों ने भारतीय बल्लेबाजी की जमकर तारीफ की है। शोएब अख्तर ने तो यहां तक कह दिया कि भारत के ये शेर नामीबिया को नाश्ते में खा गए। वहीं रमीज राजा ने अपनी टीम को फटकार लगाते हुए कहा कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों को ईशान किशन और हार्दिक पांड्या से सीखना चाहिए कि टी20 क्रिकेट कैसे खेला जाता है। आज के इस वीडियो में हम इन चारों पाकिस्तानी दिग्गजों के बयानों का पूरा सच दिखाएंगे। दोस्तों, जब पड़ोसी आपके घर की तारीफ करने लगे तो समझ लीजिए आपने बहुत कुछ खास किया है। कल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत ने नामीबिया के खिलाफ 209 रन का पहाड़ खड़ा किया। उसने पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा दी है। ईशान किशन ने जो पावर प्ले में कहर उड़ाया और हार्दिक पांड्या ने जिस तरह फिनिश किया उसे देखकर रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर हैरान रह गए। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर चिल्लाते हुए कहा, ये बल्लेबाजी नहीं, ये तबाही है। ईशान किशन तो ऐसे खेल रहा था जैसे वो वीडियो गेम में हो। वहीं वसीम अकरम ने हार्दिक पांड्या की पावर को सलाम किया है। शाहिद अफरीदी और रमीज राजा ने भी माना कि भारत की ये नई अप्रोच उन्हें इस वर्ल्ड कप का सबसे प्रबल दावेदार बनाती है। आज हम आपको दिखाएंगे कि इन दिग्गजों ने भारत की जीत पर और क्या क्या कहा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत बनाम नामीबिया मैच, उस पर आए पाकिस्तानी रिएक्शन की। टॉस हारकर भारतीय टीम ने टी20 इतिहास का सबसे तेज शतक 6.5 ओवर में जड़ दिया। ईशान किशन 61 रन और हार्दिक पांड्या 52 रन ने नामीबियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों, इस प्रदर्शन के बाद पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर मातम और भारत जैसा मिला जुला माहौल था। पाकिस्तानी दिग्गजों ने अपनी टीम की क्लास लगाई और भारत की तारीफों के पुल बांधे। शोएब अख्तर ने ईशान किशन को छोटा डायनेमाइट कहा। रमीज राजा ने भारतीय सिस्टम की तारीफ की। चलिए एक एक करके जानते हैं कि इन दिग्गजों ने क्या बड़े बयान दिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शोएब अख्तर की। शोएब ने अपने अंदाज में ईशान किशन की पारी का विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि यार, ये ईशान किशन है या कोई तोप। 24 गेंदों में 61 रन। उन्होंने नामीबिया के गेंदबाजों को सांस लेने का मौका नहीं दिया। मैंने पहले भी कहा था कि जब ये लड़का चलता है तो गेंदबाज रोते हैं। दोस्तों, शोएब ने आगे कहा, पावर प्ले में भारत का स्कोर देखो। हमारे पाकिस्तानी बल्लेबाज 6 ओवर में 40 रन बनाते हैं और यहाँ भारत 6.5 ओवर में 100 रन बना रहा है। यही फर्क है माइंडसेट का। ईशान किशन ने दिखाया कि मॉडर्न क्रिकेट कैसे खेली जाती है। उसने जो पुल शॉट्स मारे वो कमाल थे। दोस्तों, शोएब ने हार्दिक पांड्या के बारे में कहा, हार्दिक तो अब मैच्योर हो गया है। वो आता है, सेट होता है और फिर मारता है। 28 गेंदों में 52 रन। भारत के पास ईशान और हार्दिक के रूप में दो ऐसे हथियार हैं जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को बर्बाद कर सकते हैं। मुझे डर है कि अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ चल गए तो हमारा क्या होगा। दोस्तों, स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने हार्दिक पांड्या की तकनीक की तारीफ की। वसीम अकरम ने एक स्पोर्ट्स शो पर कहा, मैं हार्दिक की बल्लेबाजी को बहुत एंजॉय करता हूं। उसका बैट स्विंग दुनिया में सबसे बेहतरीन है। उसने नामीबिया के तेज गेंदबाजों को जिस तरह से खेला वो बताता है कि उसमें कितनी ताकत है। दोस्तों, वसीम अकरम ने आगे कहा, ईशान किशन की बात करें तो वो फियरलेस खिलाड़ी हैं। उसे फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन गेंदबाज है। उसने पहली ही गेंद से अटैक किया। ऐसा ही एटीट्यूड आपको वर्ल्ड कप जिताता है। भारत की बैटिंग लाइनअप में गहराई है। ईशान और हार्दिक जैसे खिलाड़ी उस गहराई को और ज्यादा खतरनाक बनाते हैं। दोस्तों, वसीम अकरम ने नामीबिया के कप्तान एरेस्मस की भी तारीफ की, लेकिन उन्होंने कहा कि अंत में भारत की पावर हिटिंग ने ही मैच में अंतर पैदा किया। 200 रन बनाना दिल्ली की पिच पर आसान नहीं था, लेकिन भारत ने इसे आसान बना दिया। दोस्तों, रमीज राजा ने भारतीय टीम की तारीफ करते हुए अपनी ही टीम को आईना दिखाया। रमीज ने अपने चैनल पर कहा, भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट में अब जमीन आसमान का अंतर आ गया है। भारत के युवा खिलाड़ी आईपीएल खेलकर तैयार होकर आते हैं। ईशान किशन को देखो, उसे कोई डर नहीं लगता और हमारे खिलाड़ी 100 के स्ट्राइक रेट से मैच खेलते हैं। दोस्तों, रमीज ने गुस्से में कहा कि हमें भारत से सीखना चाहिए। 6.5 ओवर में 100 रन, ये अकल्पनीय, अनइमेजिनेबल है। हार्दिक पांड्या जब फॉर्म में होता है तो वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर है। भारत ने अपनी टीम को बहुत अच्छे से तैयार किया है।
उनका मिडिल ऑर्डर दुनिया में सबसे मजबूत है। दोस्तों, रमीज ने कहा ये जीत सिर्फ नामीबिया के खिलाफ नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि भारत इस बार कप उठाने के इरादे से आया है। ईशान और हार्दिक की जोड़ी बहुत खतरनाक है। दोस्तों, शाहिद अफरीदी जो खुद छक्के मारने के लिए मशहूर थे, उन्होंने ईशान किशन की पारी में अपनी झलक देखी। अफरीदी ने कहा ईशान किशन की बैटिंग देखकर मजा आ गया, वो बिल्कुल बूम बूम स्टाइल में खेलता है, आते ही मारना शुरू। T20 क्रिकेट ऐसा ही होना चाहिए। दोस्तों, अफरीदी ने हार्दिक पांड्या के लिए कहा हार्दिक एक कंप्लीट पैकेज है, वो बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है और फील्डिंग भी। 52 रन की पारी ने मैच को भारत की तरफ मोड़ दिया। नामीबिया ने अच्छी वापसी की थी, लेकिन हार्दिक पांड्या ने उन्हें मैच से बाहर कर दिया था। दोस्तों, अफरीदी ने माना कि भारत इस वर्ल्ड कप में सबसे संतुलित यानी कि बैलेंस्ड टीम है। उन्होंने कहा कि अगर भारत ऐसे ही खेलता रहा तो उसे रोकना नामुमकिन होगा। ईशान और हार्दिक की फॉर्म भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, पाकिस्तानी दिग्गजों के ये बयान बताते हैं कि भारत का क्रिकेट अब किस स्तर पर पहुंच चुका है। शोएब अख्तर और रमीज राजा जैसे आलोचक भी अब भारत की तारीफ करने को मजबूर हैं। ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने न सिर्फ अपनी बल्लेबाजी से मैच जीता, बल्कि विरोधियों का दिल भी जीता। दोस्तों, ये वर्ल्ड कप अभी बहुत लंबा है, लेकिन भारतीय टीम ने शुरुआत में ही अपने तेवर दिखा दिए हैं। जब पड़ोसी मुल्क के दिग्गज आपकी तारीफ करें तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। दोस्तों, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की इस धमाकेदार पारी और पाकिस्तानी दिग्गजों शोएब, वसीम, रमीज और अफरीदी के बयान के रिएक्शन पर आपकी क्या राय है? क्या ईशान किशन को हर मैच में ओपनिंग करनी चाहिए? क्या हार्दिक पांड्या इस वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट खिलाड़ी बन सकते हैं? दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।